नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। अब सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर टिकी हैं। 18 जून से संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी सत्र में नए लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी खुद अपना स्पीकर बनाना चाहती है, तो दूसरी तरह गठबंधन की सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी स्पीकर की कुर्सी का दावा ठोक रही है। सियासी गलियारों में लोकसभा स्पीकर को लेकर तमाम नाम चर्चा में है। इसमें बीजेपी नेता डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे है। बीजेपी राम मुंदरी से जीत कराए पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाकर एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में है। कौन है पुरंदेश्वरी देवी? 22 जनवरी 1959 को जन्मी डी पुरंदेश्वरी का पूरा नाम डुगुबाती पुरंदेश्वरी है। वह आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और दक्षिण के कद्दावर नेता रहे एनटी रामाराव की दूसरी नंबर की बेटी हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई सेक्रेड हार्ट मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की है। इसके बाद चेन्नई के साउथ इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट एंड विमेन कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ बीए लेक्चरर की पढ़ाई की, फिर जेमोलॉजी में डिप्लोमा भी हासिल किया। साल 1997 में हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी की नींव रखी। पुरंदेश्वरी की खास बात यह है कि वह 5 भाषाएं लिख पढ़ और बोल सकती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और फ्रेंच की जानकारी है। वह कुचिपुड़ी में भी दक्ष हैं। पुरंदेश्वरी देवी की साल 1979 में दुग्गाबती वेंकटेश्वर राव से शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा हितेश और बेटी निवेदिता। पुरंदेश्वरी देवी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। यूपीए 2 सरकार में मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री हुआ करती थी। साल 2012 में मनमोहन सरकार ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद सौंपा था। जब कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कर 2 राज्य बनाने का फैसला लिया तो पुरंदेश्वरी नाराज हो गई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। क्यों कही जाती है दक्षिण की सुषमा स्वराज? डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने पहले महिला मोर्चा का प्रभारी बनाया। इसके बाद उन्हें लगातार प्रमोशन मिलता रहा। साल 2020 में उड़ीसा की प्रभारी बनी और फिर पार्टी ने उन्हें आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। पुरंदेश्वरी देवी बहुत सौम्य स्वभाव के लिए मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें दक्षिण का सुषमा स्वराज कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पुरंदेश्वरी देवी स्पीकर की कुर्सी पर दावा कर रहे टीडीए के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। उनकी बहन नारा भुवनेश्वरी से चंद्रबाबू नायडू की शादी हुई है। अगर बीजेपी स्पीकर की कुर्सी के लिए पुरंदेश्वरी का नाम आगे करती है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि नायडू इसका विरोध नहीं करेंगे। एक और रोचक बात यह है कि जब चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार का तख्ता पलट किया था, तब पुरंदेश्वरी देवी ने नायडू का साथ दिया था। इसलिए भी इस बात की ज्यादा संभावना है कि नायडू उनके पक्ष में ही खड़े रहेंगे। भारत 24 डिजिटल डेस्क।